सावन की पहली बारिश। सावन का महीना शुरू हो चुका था। सुबह से ही आसमान पर काले काले बादलों ने अपना डेरा जमा लिया था। ठंडी हवाएं पूरे रामगढ़ गांव में बह रही थी। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें टीन की छतों पर पड़कर मधुर संगीत जैसी आवाज करने लगी। कच्ची गलियों में पानी बहने लगा और खेतों में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देने लगी। आम, नीम और पीपल के पेड़ बारिश की बूंदों से नहा रहे थे। दूर दूर तक मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू पूरे गांव में फैल गई। उधर खेतों से लौटते किसान अपने कंधे पर फावड़ा रखे बारिश का आनंद लेते हुए घर की ओर बढ़ रहे थे। वाह रे सावन, इस बार तो खेतों की किस्मत खुल जाएगी। हाँ भाई, बारिश तो खूब हो रही है। अब बस गर्मा गर्म कुछ खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाए। गांव की महिलाएं अपने घरों के आंगन में खड़ी होकर बारिश का नजारा देख रही थी। आज तो चाय के साथ पकौड़े खाने का मन कर रहा। पकौड़े तो ठीक है, लेकिन अगर माधव की मसालेदार चौमिन मिल जाए तो बारिश का मजा दोगुना हो जाएगा। पास ही कुछ नौजवान बरगद के पेड़ के नीचे खड़े होकर बारिश से बच रहे थे। सुरेश: यार, इतनी ठंडी हवा चल रही है कि भूख भी जोरों से लग गई है। गोपाल: सच कहा, गर्मा गर्म तीखी चौमिन मिल जाए तो मजा आ जाए। श्याम: चलो देखते हैं, शायद माधव आज भी अपना ठेला लगाए। इतने में तेज हवा का एक झोंका आया और बारिश और भी तेज हो गई। बादलों की जोरदार गर्जना से पूरा गांव गूंज उठा। धड़ाम! बिजली आसमान में चमकी। बारिश की रिमझिम फुहारें पूरे गांव को और भी सुंदर बना रही थीं। हर किसी के चेहरे पर खुशी थी, लेकिन एक ही बात सबकी जुबान पर थी। गांव वाले, काश अभी गर्मा गर्म मसालेदार चौमिन मिल जाए। उसी समय गांव की गली के दूसरे छोर पर माधव और उसके पिता दीनदयाल अपने घर का दरवाजा खोलते हैं। दोनों एक दूसरे की ओर मुस्कुराकर देखते हैं। दीनदयाल: माधव बेटा, लगता है आज फिर चौमिन का ठेला खूब चलेगा। माधव: हाँ पिताजी, ऐसी बारिश में हमारी गर्मा गर्म चौमिन खाने पूरा गांव जरूर आएगा। दोनों तुरंत तैयारी में जुट जाते हैं और यहीं से कहानी का असली सफर शुरू होता है। बारिश लगातार हो रही थी। घर के बाहर छप्पर से पानी की धाराएं गिर रही थीं। ठंडी हवा पूरे आंगन में घूम रही थी। लेकिन माधव और उसके पिता दीनदयाल के घर में सुबह से ही काम शुरू हो चुका था। रसोई के एक कोने में बड़ी बड़ी टोकरियों में तामे ताजी पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया रखा हुआ था। एक तरफ बड़े पैकेटों में नूडल्स रखे थे, तो दूसरी तरफ मसालों के डिब्बे करीने से सजे हुए थे। दीनदयाल सब्जियां धो रहे थे और माधव तेजी से उन्हें बारीक काट रहा था। दीनदयाल: धीरे धीरे बेटा, सब्जियां जितनी बारीक कटेंगी चौमिन उतनी ही स्वादिष्ट बनेगी। जी पिताजी, आज तो गांव में बहुत भीड़ आने वाली है। बारिश भी खूब हो रही है। हाँ बेटा, सावन का मौसम हमारी मेहनत का मौसम होता है। लोग ठंड में गर्मा गर्म चौमिन खाने जरूर आएंगे। माधव तेजी से गाजर और पत्ता गोभी काटता रहा। थोड़ी ही देर में सब्जियों की बड़ी टोकरी तैयार हो गई। दीनदयाल ने गैस सिलेंडर, बड़ा तवा, कढ़ाई, प्लेटें, कटोरियां, चम्मच और मसालों के डिब्बे एक एक करके ठेले पर रखना शुरू कर दिया। पिताजी, आज लाल वाली तीखी चटनी भी ज्यादा बना लेते हैं। पिछले रविवार तो आधे घंटे में ही खत्म हो गई थी। बिल्कुल, और हरी चटनी भी। गांव वालों को हमारी दोनों चटनियां बहुत पसंद हैं। इतने में पड़ोसी रामू काका छाता लेकर वहां पहुंचे। अरे दीनदयाल, लगता है आज फिर तुम्हारी दुकान पर लंबी लाइन लगने वाली है। रामू काका, सब भगवान की कृपा है और मेहनत का फल है। तुम्हारी चौमिन का स्वाद ही कुछ ऐसा है कि लोग बारिश में भी भीगते हुए चले आते हैं। रामू काका की बात सुनकर माधव गर्व से मुस्कुरा दिया। थोड़ी देर बाद माधव बड़े भगोने में नूडल्स उबालने लगा। भाप उठने लगी और पूरे घर में नूडल्स की खुशबू फैल गई।
दीनदयाल ने अपने पुराने मसालों का डिब्बा खोला और सावधानी से अलग अलग मसाले मिलाने लगे। पिताजी, लोग हमेशा पूछते हैं कि हमारी चाउमीन इतनी स्वादिष्ट कैसे बनती है। बेटा, स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं आता। स्वाद आता है मेहनत, ईमानदारी और प्यार से। मैं भी हमेशा यही बात याद रखूंगा। याद रखना बेटा, मेहनत और स्वाद कभी धोखा नहीं देते। अगर खाना दिल से बनाओगे तो ग्राहक हमेशा वापस आएंगे। माधव ने सिर झुकाकर कहा। जी पिताजी, मैं आपकी सीख कभी नहीं भूलूंगा। दोनों ने मिलकर सारी तैयारी पूरी की। बारिश अब भी लगातार हो रही थी। माधव ने ठेले पर रंग बिरंगी छतरी लगाई, गैस जलाई और तवे को गर्म होने के लिए रख दिया। दीनदयाल ने मुस्कुराकर कहा, चलो बेटा, आज फिर पूरे रामगढ़ को अपनी गर्मा गर्म मसालेदार चाउमीन खिलाते हैं। चलो पिताजी, आज का दिन यादगार बनाएंगे। दोनों ठेला लेकर बारिश की फुहारों के बीच गांव की ओर निकल पड़े। दूर दूर तक बारिश की बूंदें गिर रही थी, लेकिन उनके चेहरों पर मेहनत, उम्मीद और आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। खुशबू का जादू और ग्राहकों की भीड़। माधव और उसके पिता दीनदयाल बारिश की फुहारों के बीच अपना चाउमीन का ठेला लेकर रामगढ़ गांव के मुख्य चौराहे पर पहुंच गए। चारों तरफ हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सड़क पर पानी की छोटी छोटी धाराएं बह रही थीं। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन दोनों के चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। दीनदयाल ने गैस सिलेंडर जोड़कर चूल्हा जलाया। कुछ ही सेकंड में तेज नीली लौ जल उठी। माधव बेटा, तवा अच्छी तरह गर्म होने दो। गर्म तवे पर बनी चाउमीन का स्वाद ही अलग होता है। जी पिताजी, आज गांव वालों को पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट चाउमीन खिलाएंगे। माधव ने बड़े लोहे के तवे पर थोड़ा तेल डाला। जैसे ही तेल गर्म हुआ, उसने बारीक कटा हुआ लहसुन और अदरक डाल दिया। छन छन लहसुन की खुशबू हवा में फैल गई। उसके बाद प्याज, पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च और हरी मिर्च तवे पर डाली गईं। माधव बड़ी तेजी से दोनों हाथों से चाउमीन पलटने लगा। छन छन, ठक ठक, तवे से उठती आवाज पूरे चौराहे पर गूंजने लगी। दीनदयाल ने मुस्कुराते हुए कहा, दीनदयाल, बस बेटा, अब हमारा खास मसाला डालो। माधव ने सावधानी से मसाला डाला। मसाला पड़ते ही ऐसी खुशबू उठी कि हवा के साथ पूरे गांव में फैल गई। उधर खेत से लौट रहे किसान अचानक रुक गए। रामू काका, अरे, ये खुशबू तो माधव की चाउमीन की है। चलो भाई, पहले एक प्लेट चाउमीन खाते हैं, फिर घर जाएंगे। इधर स्कूल से लौट रहे बच्चे भी खुशबू सूंघकर ठेले की तरफ दौड़ पड़े। माँ माँ, जल्दी चलो, माधव भैया की चाउमीन बन गई। कुछ ही मिनटों में ठेले के सामने भीड़ जमा होने लगी। पहला ग्राहक, माधव, मेरे लिए एक प्लेट तीखी बनाना। दूसरा ग्राहक, मेरे लिए डबल मसाला डालना। तीसरा ग्राहक, मेरे बच्चों के लिए कम मिर्च वाली बनाना। माधव मुस्कुराते हुए सबकी बात सुन रहा था। चिंता मत कीजिए, सबको उनके स्वाद के हिसाब से चाउमीन मिलेगी। दीनदयाल तेजी से प्लेटें तैयार करने लगे। लो भाई, गर्मा गर्म चाउमीन तैयार है। संभाल कर खाना, बहुत गर्म है। पहला ग्राहक जैसे ही पहला निवाला खाता है, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वाह, ऐसा स्वाद तो पूरे जिले में कहीं नहीं मिलता। सच कहा, बारिश और माधव की चाउमीन, इससे बढ़िया मजा ही क्या। धीरे धीरे लाइन और लंबी होती गई। कुछ लोग छाता लेकर खड़े थे, कुछ बारिश में भीगते हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। तभी एक छोटा बच्चा अपने पिता का हाथ पकड़कर बोला, पापा, आज 2 प्लेट लेते हैं, एक अभी खाएंगे और एक घर ले जाएंगे। सभी लोग हंस पड़े। माधव और दीनदयाल बिना रुके चाउमीन बनाते जा रहे थे। तवे से उठती भाप, मसालों की खुशबू, ग्राहकों की हंसी और बारिश की रिमझिम मिलकर ऐसा माहौल बना रही थी कि पूरा रामगढ़ गांव खुशियों से भर गया था।
लेकिन उसी भीड़ के पीछे एक व्यक्ति खड़ा था जो ये सब देखकर बिल्कुल खुश नहीं था। उसके चेहरे पर जलन साफ दिखाई दे रही थी। वो था रघु, गांव का दूसरा चौमिन वाला। रघु ने गुस्से में मुट्ठी भींच ली और धीरे से बोला, इतनी भीड़, इतना नाम, अब कुछ करना पड़ेगा। अगर माधव को नहीं रोका तो मेरा धंधा पूरी तरह बंद हो जाएगा। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ शुरू होता है। रघु की जलन और नई साजिश। रामगढ़ गांव के चौराहे पर माधव के ठेले के सामने अभी भी ग्राहकों की लंबी लाइन लगी हुई थी। बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन किसी को भीगने की परवाह नहीं थी। सभी के हाथ में चौमिन की गर्मा गर्म प्लेट थी और हर कोई उसके स्वाद की तारीफ कर रहा था। वाह, मजा आ गया। इतनी स्वादिष्ट चौमिन मैंने कभी नहीं खाई। माधव और दीनदयाल जी का जवाब नहीं, हर बार पहले से भी अच्छा स्वाद मिलता है। अब तो जब भी बारिश होगी चौमिन यहीं खाएंगे। ग्राहकों की बातें सुनकर माधव और दीनदयाल मुस्कुराने लगे। उधर चौराहे से थोड़ी दूर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रघु अपना छोटा सा चौमिन का ठेला लगाए खड़ा था। उसके ठेले पर मुश्किल से 1-2 ग्राहक थे। वो बार बार माधव के ठेले की तरफ देख रहा था। ये कैसे हो सकता है? मेरे पास कोई नहीं आता और उधर इतनी भीड़ लगी है। उसका साथी मंगू उसके पास आया। क्या हुआ रघु? सुबह से बड़े परेशान दिख रहे हो। परेशान कैसे न हो, देख तो सही, पूरा गांव माधव की चौमिन खाने जा रहा है। मेरे ठेले पर तो मक्खियां भी नहीं बैठ रही। लेकिन उसकी चौमिन सच में स्वादिष्ट होती है, लोग उसी वजह से जाते हैं। रघु ने गुस्से से मंगू की तरफ देखा। तू मेरा दोस्त है या उसका? अगर उसका ही पक्ष लेना है तो यहाँ से चला जा। मंगू चुप हो गया। उसी समय एक ग्राहक रघु के ठेले पर आया। भैया, 1 प्लेट चौमिन देना। रघु जल्दी जल्दी चौमिन बनाने लगा। उसने जल्दबाजी में मसाले ज्यादा डाल दिए और सब्जियां ठीक से नहीं पकाईं। ग्राहक ने एक निवाला खाया और तुरंत प्लेट नीचे रख दी। भैया, इसमें तो बहुत ज्यादा नमक है, सब्जियां भी कच्ची हैं, रहने दीजिए। ग्राहक बिना पैसे दिए प्लेट वापस करके चला गया। रघु का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सब मेरी चौमिन छोड़कर माधव के पास जा रहे हैं। आखिर उसके पास ऐसा क्या है? मंगू ने शांत होकर कहा, रघु, अगर तू भी अच्छी सामग्री इस्तेमाल करेगा, साफ सफाई रखेगा और मेहनत करेगा तो लोग तेरे पास भी आएंगे। लेकिन रघु ने उसकी बात अनसुनी कर दी। नहीं, मेहनत से कुछ नहीं होगा। मुझे ऐसा तरीका चाहिए कि माधव का धंधा ही बंद हो जाए। बारिश और तेज हो गई, बिजली चमकी और बादल जोर से गरजे। रघु की आंखों में एक चालाक मुस्कान आ गई। आज नहीं, लेकिन बहुत जल्द मैं ऐसा खेल खेलूंगा कि पूरा गांव माधव की चौमिन भूल जाएगा। मंगू घबरा गया। रघु, गलत रास्ता मत चुन। धोखे से मिली जीत ज्यादा दिन नहीं टिकती। तू बस देखता जा, अब खेल शुरू होगा। रघु ने दूर खड़े माधव के ठेले की ओर देखा। उधर ग्राहक हंसते मुस्कुराते गर्मा गर्म चौमिन का आनंद ले रहे थे, जबकि इधर रघु के मन में ईर्ष्या और लालच की आग और भी भड़क चुकी थी। उसे नहीं पता था कि उसकी यही जलन आगे चलकर उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली है। अगले सीन में रघु रात के अंधेरे में माधव के ठेले के पास जाकर उसके खास मसाले का राज चुराने की कोशिश करेगा, जिससे कहानी और भी रोमांचक हो जाएगी। शाम ढल चुकी थी। लगातार हो रही बारिश के कारण पूरा रामगढ़ गांव जल्दी ही शांत हो गया। गलियों में सन्नाटा था, कहीं कहीं टिमटिमाते बल्ब जल रहे थे। दूर आसमान में बिजली चमक रही थी और बादलों की गरज पूरे गांव में गूंज रही थी। माधव और उसके पिता दीनदयाल दिन भर की अच्छी कमाई के बाद अपना ठेला घर ले आए। माधव: पिताजी, आज तो सारी चौमिन खत्म हो गई, 1 प्लेट भी नहीं बची। दीनदयाल: मैंने कहा था ना बेटा, मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। दोनों मिलकर ठेले को साफ करने लगे। माधव बर्तन धोने लगा और दीनदयाल गैस, तवा और मसालों के डिब्बे अंदर रखने लगे। तभी माधव की नजर एक छोटे से लोहे के डिब्बे पर पड़ी। माधव: पिताजी, क्या मैं इस खास मसाले वाला डिब्बा अंदर रख दूं?
दीनदयाल ने तुरंत डिब्बा अपने हाथ में ले लिया। नहीं बेटा, ये सिर्फ मसाला नहीं, हमारी कई सालों की मेहनत और भरोसे का राज है। इसे हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। माधव। जी पिताजी, मैं समझ गया। दीनदयाल ने डिब्बा अलमारी में ताला लगाकर रख दिया। उधर घर के बाहर अंधेरे में कोई ये सब देख रहा था। वो था रघु। बारिश में भीगते हुए वो दीवार के पीछे छिपा खड़ा था। अच्छा, तो असली राज उस छोटे डिब्बे में है। अगर वो मसाला मेरे हाथ लग जाए तो पूरा गांव मेरी चाउमीन खाने आएगा। रघु चुपचाप वहां से निकल गया, लेकिन उसके चेहरे पर चालाक मुस्कान थी।